ओके चलो, तो ये रहा अपना होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल यू हैव टू प्रूव दैट 2a इज इक्वल्स टू b प्लस सी। तो जो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, आई होप सब लोग को ये 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला याद है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये किसका एक्सपांशन है रे? दिस इज द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, करेक्ट है। हाँ, कभी इसमें माइनस साइन रहा तो फिर माइनस साइन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इफ़ यू कंपेयर दिस विथ कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0, तो मैं ए बी सी के वैल्यूज यहाँ पे लिख, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अब उसने क्या बोला है? रूट्स आर इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, या फिर अपन बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। अब ये वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ इसमें, ओके, तो b का वैल्यू जो है दैट इज b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू सी। तो a की वैल्यू है a माइनस बी, c की वैल्यू है c माइनस ए। अब इसको सॉल्व करें यहाँ पे। सो b माइनस सी का होल स्क्वायर विल बी b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर 4 एज इट इज। अब a इंटू सी इज ac, a इंटू माइनस ए है माइनस ए स्क्वायर, माइनस b इंटू सी इज माइनस बी सी, एंड माइनस b इंटू माइनस ए इज प्लस ए बी या प्लस बी है। नाउ मल्टीप्लाई दिस 4 इनसाइड, तो आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ab। अच्छा, अभी सारे को इधर लेके आए LHS में, तो आपको मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इधर आके बन गया 4a स्क्वायर। जो b स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको साथ साथ लिख देते हैं आपके सामने, b स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना। ये जो 4ab है ये LHS में आके बन जाएगा माइनस 4ab, राइट। इसी तरह से अगर ये माइनस 4bc इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस 4bc, तो माइनस 2bc प्लस 4bc विल गिव मी प्लस 2bc, और ये जो 4ac है इधर आके बन जाएगा माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। आई होप सबको बात समझ में आई। माइनस 4bc यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर माइनस 2bc तो था ही, प्लस 4bc, तो आंसर आ जाएगा 2bc। अब इफ़ यू नोटिस एज यू कैन सी, जहाँ जहाँ भी a प्रेजेंट है वहाँ पे माइनस साइन प्रेजेंट है, a प्रेजेंट है माइनस साइन प्रेजेंट है, और जहाँ भी a प्रेजेंट है वहाँ पे 4 प्रेजेंट है, वहाँ पे 4 प्रेजेंट है। मतलब ये पक्का एक्सपांशन है माइनस 2a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का। डू यू एग्री विद दिस? है ना? डू यू एग्री विद दिस? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कितनी सिंपल सी। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a, मगर जहाँ जहाँ a प्रेजेंट है वहाँ पे माइनस साइन डालना पड़ेगा। b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b, c स्क्वायर का स्क्वायर रूट c, इसका एक्सपेंशन है। इफ़ यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। इफ़ यू टेक डायरेक्टली स्क्वायर रूट, तो ये देख तेरे सामने, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट लो, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गए, और आपको मिलेगा माइनस 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2 इधर जाके बन जाएगा प्लस 2a, तो आपके पास बचा b प्लस सी इज इक्वल्स टू 2a। लो भैया, यही अपने को प्रूव करना था, हेंस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स यू हैव टू प्रूव दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल रूट्स हैं तो फिर से वही चीज़, तो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ सबसे पहले, कंपेयरिंग विथ कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0। तो मैं आपको बताता हूँ। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अगेन इट हैज़ इक्वल रूट्स, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डायरेक्ट लिख दो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, यही कंडीशन है। तो b की जो वैल्यू है वो है 2mc का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, तो a का वैल्यू है 1 प्लस m स्क्वायर, और c का जो वैल्यू है दैट इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा जी 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। लेट अस मल्टीप्लाई दिस 1 इनसाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक पहले तो अपन बॉक्स ब्रैकेट बनाते हैं बढ़िया से। ठीक है,
हाँ, अब 1 इंटू सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज जस्ट एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड एम स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर इज माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर. क्या बात है. अब लेट अस मल्टीप्लाई दिस 4 इनसाइड. तो आपको मिलेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर. ओके, तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m, ये दोनों इक्वल थिंग्स ऑन बोथ द साइड गेट कैंसल्ड. ये हो गया. तो अपने पास देखो क्या बचा, 0 इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर. तो ये -4, पहली बात तो यू कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय 4 है ना, तो सबका ये वाला जो 4 है ये उड़ जाएगा. चलो, अब इफ़ यू नोटिस अपने पास क्या बचा, देखो 0 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर. लो, तो माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इट विल बिकम प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है. अरे वाह 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 वाह, आप लोगों ने एक छोटा सा गड़बड़ किया बच्चों. इससे अच्छा लेट अस डू वन थिंग, कि जो ए स्क्वायर वाले टर्म्स है ना उनको आप लोग LHS में लेके आते हैं. तो माइनस ए स्क्वायर इधर आके बन जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इधर आके बन जाएगा प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और RHS में बचेगा केवल सी स्क्वायर. तो इफ़ यू टेक ए स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर. हैंस प्रूव. ये तो प्रूव करना था. वाह वाह वाह. चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, अगेन यू हैव टू प्रूव दैट AD इज इक्वल्स टू BC. तो अगेन इसको सबसे पहले मैं कंपेयर करके लिख देता हूँ. चलो, हाँ भैया, तो ये हो गए आपके कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C के वैल्यूज. ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल्स टू 0 या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AC. अरे अरे अरे, तो देख ले भैया, B की जो वैल्यू है वो है 2 टाइम्स AC प्लस BD, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, A का वैल्यू है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C विच इज C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. लो, तो -2 का स्क्वायर इज 4 और AC प्लस BD का होल स्क्वायर. ओके, अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इधर. तो इट विल गिव यू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. करेक्ट. ये इसका एक्सपेंशन A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और -2 का यहाँ ये जो झोपड़ा है, ये जो बॉक्स ब्रैकेट है ना, इस झोपड़े में 2 लोग बैठे हुए. कौन कौन? एक है -2, उसका स्क्वायर 4 हो गया, और इसका स्क्वायर ये रहा. अब यहाँ पे आ गया 4 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर. ओके, अब इफ़ यू ऑब्जर्व, ये 4 और ये 4 तो हो गया कैंसिल. ठीक है, ये कैंसिल हो गया. अब अपने मैदान में देखो क्या क्या बचा है, देखते कौन पहचान पाता है अच्छे से. इफ़ यू ऑब्जर्व, अपने पास बचा LHS में A स्क्वायर C स्क्वायर 2ABCD प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, और RHS में बचा अगेन A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर. ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट. तो A स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल. तो अपने पास अब जो बचा है ना, उसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो बेटा जी, तो आप लोगों को एक चीज़ का फील आएगा. थोड़ा सा ध्यान देना. हाँ, तो इफ़ यू नोटिस नाउ, यहाँ पे बचा 2ABCD और यहाँ पे बचा A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. इफ़ यू ब्रिंग दिस 2ABCD हियर, तो अपने को मिलेगा A स्क्वायर D स्क्वायर -2. अब मैं जानबूझ को उसको एक तरीके से लिख रहा हूँ. ABCD की जगह पे आई विल राइट AD BC, राइट, और प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, और LHS में आ जाएगा केवल 0.
है ना, मतलब ये इधर आ गया तो यू विल गेट दिस, बराबर गए, ये ध्यान से देख लो, है ना, ABCD को मैंने इस तरह से दिया। अब बोलो ये किसका एक्सपांशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कोई भी बता देगा, दिस इज AD माइनस BC का होल स्क्वायर का एक्सपांशन, और इधर ऑफ कोर्स आ गया 0। बात पहले पढ़ी सब लोगों के कि नहीं? हाँ देखो, AD माइनस BC का होल स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडिल टर्म का साइन। इफ़ यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, अपने पास बचेगा 0 इज इक्वल्स टू AD माइनस BC। तो माइनस BC को यहाँ पे भेज दो, BC इज इक्वल्स टू AD, और यही अपने को प्रूव करना था। तो तीनों क्वेश्चन में सेम फंडा यूज़ करना था। बहुत मस्त क्वेश्चंस थे तीनों, वाह वाह वाह।